आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में रात से शाम तक बेहद दर्दनाक हादसे सामने आए हैं। 5 लोगों की मौत हुई है। एक हादसा तो किला थाने के सवाले नगर में शहरी से पहले हुआ। 1 बजे के बाद कार सिमल के पेड़ से टकरा गई। तब सवाले नगर के नौजवान मदद को पहुंच गए। पुलिस के साथ उनके समय रहते की गई कोशिशों से एक बच्चे समेत 3 की जान बच गई। 2 कार के अंदर और एक बाहर निकालने के बाद अस्पताल ले जाते खत्म हो गए। शाम में मां और 2 साल के बेटे की मौत ने देखने और सुनने वालों को हिला दिया। क्लिनिक चलाने वाले एक डी फार्मा युवक की लाश मिली है। सोने की चैन, अंगूठी और मोबाइल गायब था। कई सवालों के बीच पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दीनानाथ की लस्सी का नाम तो आपने सुना ही होगा। जिस दही से ये तैयार होती है, एफएसडीए ने उसका नमूना भर लिया है। किप्स का लड्डू भी प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया गया है। हेड कांस्टेबल के बहनोई के मर्डर का तो अभी राजफाश नहीं हुआ, लेकिन एसएसपी ने लापरवाही में करगैना चौकी के इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। रात बेहद दर्दनाक हादसे में मदद का भी चर्चा। रमज़ान में बहुत से लोग रात में सहरी तक जागते हैं। ऐसे ही कुछ नौजवान रात किला थाने के मोहल्ला सवाले नगर में होटल पर बैठे चाय पी रहे थे। 1 बजे के बाद का वक्त होगा, तभी उनके कानों तक धमाके जैसी जोरदार आवाज़ पहुंची। सभी चौंक पड़े और घबरा गए। वो चाय पीना भूलकर सड़क पर आए। देखा तो थोड़े ही फासले पर एक कार पेड़ से भिड़ गई थी। टोपी पहने ये नौजवान तेजी से कार की तरफ दौड़े। वहां पहुंचकर देखा तो सेंट्रो के आगे का हिस्सा सेमल के पेड़ से टकराने के बाद बुरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। कार के अंदर आधा दर्जन लोग फंसे थे। कहीं दबी देने जा रही पुलिस भी इस खतरनाक एक्सीडेंट को देखकर रुक गई। पुलिस ने कार का गेट खोलने की कोशिश की तो नाकाम हो गई। तब मदद के लिए पहुंचे नौजवानों ने पुलिस की अनुमति से घूंसे मारकर कार का शीशा तोड़ा। उसके बाद उसमें फंसे लोगों को बाहर निकाला। उनमें से 2 की मौत हो चुकी थी। एक 2 साल के बच्चे समेत 4 जने घायल थे। सभी को फौरन पास के अर्बन हॉस्पिटल में ई रिक्शा से ले जाया गया। वहां पहुंचने के बाद मौनी 30 साल, पत्नी गोविंद ने भी दम तोड़ दिया। मौके पर ही जिनकी सांसें थमी थी उनके नाम खेमकरण 60 साल और राम गुलाम 85 साल थे। ये सभी लोग बदायूं रोड पर मैरिज हॉल में शादी समारोह से वापस अपने रामपुर जिले के गांव कल्याणपुर जा रहे थे। ये हादसा कैसे हुआ, मदद के लिए पहुंचे नौजवानों की जुबानी सुनवाते हैं। फरमान, कैसे हुआ रात ये एक्सीडेंट? सर हम तो चाय पी रहे थे। अच्छा, आप कहाँ रहते? हम सवाली नगर, एक मीनार मस्जिद के नहीं। हम जब चाय पी रहे थे तो एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका जब हमने सुना तो हम तो चाय छोड़ के ही चले गए। जब हम चाय छोड़ के आए, जब देखा तो वहाँ पे पूरी कार, जो पेड़ जो है वो तो है ही गलत। पेड़ तो वाकई में ही गलत है, उसको तो हटना ही चाहिए। जो सेमर गुल्लो का पेड़ है, वहाँ से जो कार टकराई भी थी वो इतनी बिगड़ टकराई भी थी, जो उसमें आगे थे वो तो पूरे दब चुके थे दोनों। उनको निकालना इम्पॉसिबल था। तो आप धमाके की आवाज़? धमाके से ही आवाज़ से गए थे। और जब हमने पीछे वालों को सोचा निकाल से कितने आगे हो गई? ये शिया करवाला जो है ठीक सामने वहीं पे ही 2 बुजुर्ग थे पीछे बैठे हुए। उनकी तो अंडर स्पॉट मौत हो गई थी। नहीं, क्या किया आपने जैसे जब आप वहाँ पहुँच गए? वहाँ पे पहुँचने के बाद तो हमने निकाला ही नहीं। पुलिस भी आ गई थी? पुलिस आ चुकी थी। तो मेरे संग आज भाई थे हमारे दोस्त और मोहित। हम लोगों ने क्या करा, हमने कहा मोहित किवाड़ तोड़ दे वरना दरवाजा तोड़ दे। दरोगा जी ने जब खुद कहा कि शीशा तोड़ दो, तो हमने शीशा तोड़ा। और शीशा तोड़ने के तोड़ा आपने? शीशा तो हाथ से ही तोड़ दिया ऐसे। हाँ, तोड़ दिया। चोट भी लगी है आपको? जी चोट लगी है। पुलिस ने हमसे बोला तोड़ने को, तभी हमने तोड़ा। लेडीज को जब निकाला बाहर को तो मतलब लेडीज तो बहुत ही दबी भी थी, बहुत ही जख्मी हालत थी। और जो बुजुर्ग थे पीछे वो अंडर स्पॉट मर चुके थे। और बच्चा जो था वो जहाँ तक पुलिस की गाड़ी में सीओ सर ने अपनी गाड़ी में रख लिया था। सीओ साहब भी पहुँच गए थे? हाँ, सीओ सर ने, जहाँ तक सीओ थे कौन थे वो, लेकिन अधिकारी थे। उन्होंने बच्चे को गाड़ी में रख के 1.5 साल का जहाँ तक बच्चा था तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फिर हम लोगों ने सारी टुक ऑल्टो रोक के इनको सबको एडमिट करवाया फटाफट अर्बन हॉस्पिटल में। हमारे मोहल्ले के सामने अर्बन हॉस्पिटल है। हमने लोगों को बताया अर्बन हॉस्पिटल दिल्ली को है, तभी लोग और जागरूक हुए। सबने वीडियो बंद करी। फिर लोग मदद के लिए और आ गए। लोग जो थे वो वीडियो बना रहे थे, वीडियो का ही माहौल आ गया। मदद कोई नहीं करा। और डर भी था लोगों के दिल में कि पुलिस केस ना हो जाए, ये सब ना हो जाए। ये पेड़ तो सर बहुत टाइम से नहीं कट रहा। कम से कम हमारे सामने कम 50 साल एक्सीडेंट हो चुका। हम ही आए दिनों बचते रहते हैं उससे। हम ही जाते तो हम ही बचते रहते हैं। सड़क भी टूटी हुई है। हाँ, सड़क टूटने के चक्कर में वो जो गड्ढा है उसको भी बचाने के चक्कर में इस साइड पे जो घुसी, जो महिला की साइड थी वो पूरी दबी है वो। और जो ड्राइवर वाली साइड थी वो ज़्यादा नहीं दबी है, वो दबी इसी चक्कर में महिला की साइड, क्योंकि वो गड्ढे को बचाने के चक्कर में इसी साइड पर उन्होंने दाब दी होगी। जब दाबी तो जो पेड़ में जो टक्कर पड़ी है वो उनकी पूरी साइड दब गई। महिला के पूरे पैर दबे हुए थे उसमें। लेकिन वो पेड़ ही है, पेड़ को कटना चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए। सीओ अंजनी कुमार तिवारी भी हादसे को लेकर जानकारी दे रहे हैं, उन्हें भी सुन लेते हैं। बीती रात करीब 1 बजे एक सेंट्रो कार यूपी 06 BD 5090, जिसमें एक छोटे बच्चे सहित कुल 6 लोग सवार थे, जो बरेली से रामपुर की तरफ जा रही थी।
थाना किला क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला स्वालेह नगर करबला के निकट सड़क के किनारे खड़े एक सेमल के पेड़ से अत्यधिक स्पीड में टकरा गई, जिससे कार में सवार सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। एक्सीडेंट के तत्काल बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा घायलों को निकट के ही अर्बन अस्पताल में एडमिट कराया गया। 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी तथा एक महिला की अस्पताल में पहुंचने के कुछ ही देर बाद मृत्यु हो गई तथा शेष 3 घायलों, जिसमें 2 वर्ष का एक छोटा बच्चा है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुर्घटना में सेंट्रो गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद मृतकों का पंचायतनामा स्थानीय थाना किला पुलिस द्वारा कराया गया तथा मर्चरी में भेजकर शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। कार को घायल गोविंद पुत्र खेमकरण निवासी कल्याणपुर जनपद रामपुर चला रहे थे तथा कार में इन्हीं के परिवार के लोग सवार थे तथा यह लोग बदायूं रोड पर स्थित एक शादी समारोह में शामिल होने के पश्चात वापस लौट रहे थे। घटना के संबंध में परिजनों से कोई शिकायत या तहरीर नहीं प्राप्त हुई है। घटना के कारणों की तथा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की जांच की जा रही है स्थानीय पुलिस द्वारा। रोंगटे खड़े करने वाले हादसे में मां बेटे की मौत। थाना हाफिजगंज के रिठौरा में कांडू बाबा के पुल के पास दिल दहलाने वाला हादसा शाम करीब 5:45 बजे हुआ। बाइक चालक को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मारी। इससे बाइक पर सवार मां बेटे छिटक कर सड़क पर गिर गए। सामने से आ रहा ट्रक उन्हें कुचलता हुआ निकल गया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में मृतकों की शिनाख्त थाना बारादरी के डोरा निवासी रविंद्र की पत्नी किरण 19 साल और बेटे श्रेयांश 2 साल के रूप में हुई। रविंद्र अपने ससुराल बहेड़ी के खजरी खेरा में चचा ससुर के यहाँ शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। हादसे में रविंद्र भी घायल हुए हैं। थाना अध्यक्ष मिनवीर सोलंकी का कहना है कि टक्कर मारकर फरार होने वाले ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। क्लिनिक चलाने वाले युवक की मिली लाश। भुता थाने के गांव रीछा में अपना क्लिनिक चलाने वाले एक युवक की लाश मिली है। जिस्म पर चोटों के निशान तो नहीं है, लेकिन सोने की चेन, अंगूठी और मोबाइल गायब है। वो भुता से फतेहगंज पश्चिमी में हाईवे से रुकमपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर कैसे आए, किसी ने मारकर डाला है या फिर कोई और वजह है। उनका नाम परमजीत था, उम्र 22 साल थी। डी फार्मा के बाद गांव में ही अपना क्लिनिक खोल रखा था। वो शनिवार को बरेली जाने की बात कहकर घर से निकले थे। उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। उनकी लाश सुबह 11 बजे मिली। तब पुलिस ने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इस बीच जब घर वाले भुता थाने पहुंचे तो वहां तक सूचना पहुंच चुकी थी कि फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने एक लाश बरामद की है। फोटो देखने के बाद घर वालों ने पहचान कर ली कि लाश परमजीत की ही है। खैर, पुलिस मामले को खोलने के लिए तफ्तीश कर रही है। घर वालों से पूछताछ के बाद सर्विलांस का सहारा लिया जा रहा है। मेरा नाम प्रदीप सिंह है। ये मेरे रिलेटिव थे परमजीत सिंह। ये रहने वाले ग्राम रिछा के, थाना भुता के रहने वाले थे। घटना का तो हमें अभी मालूम पड़ा है। ये एक्चुअली कल शाम को घर से बता के निकला था कि मैं बरेली किसी काम से जा रहा हूँ, और रात में जब इसको कॉल करा तो नंबर इसका बन जा रहा था। तो मॉर्निंग में फिर से फोन आया मेरे पास इनके फादर का। तो मैंने फिर इंस्पेक्टर साहब से बात करी, एसओ भुता। उनके पास कुछ फोटोज पहुंचे होंगे संदिग्ध हालत में। तो मेरे को बताया गया कि फोटोज की आप शिनाख्त करो और शायद यही तो नहीं है। तो मैंने जब चेक करा तो वही था, परमजीत ही था। हाँ, उसके संदिग्ध हालत में बॉडी मिली है फतेहगंज पश्चिमी थाने के अंतर्गत। मोटरसाइकिल गायब है मौके से, और इसका मोबाइल फोन भी गायब है, वो रात से ही बन जा रहा था, और चेन अंगूठी पहना हुआ था वो भी गायब है। ये कंपाउंडर था, डी फार्मा किया हुआ था, अपना खुद का क्लिनिक चला रहा था भुता में। शक किसी पे नहीं है अभी, और बहुत सीधा था, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। अब अफीम तस्करी का गढ़ बन रहा जिला। स्मैक के बाद अब अफीम की तस्करी का जिला गढ़ बन रहा है। रोजाना ही लाखों की अफीम के साथ तस्कर दबोचे जा रहे हैं। बारादरी थाने के साथ आज प्रेमनगर पुलिस ने 15 लाख की अफीम के साथ एक तस्कर को खुदैशिया फाटक से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उसका नाम नरोत्तम मौर्य है और भमौरा थाने के गांव लगर का रहने वाला है। उससे 1100 रुपये और एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। उसने पुलिस को जानकारी दी है कि अफीम उसे उसका दोस्त नरेंद्र उपलब्ध कराता है। उसी के बताए शख्स को यह अफीम पहुँचाने के लिए निकला था। पुलिस ने पकड़ लिया। इंस्पेक्टर प्रेमनगर का कहना है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद नरोत्तम को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। दूसरी तरफ बारादरी पुलिस ने कल 30 लाख की तो आज 16 लाख की अफीम के साथ भरतौल बिलाक के गोदाम से अरविंद यादव और दिनेश को पकड़ा है। दोनों फतेहगंज पश्चिमी के देवीपुर के रहने वाले हैं। उनसे 741 ग्राम अफीम मिली है। इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि दोनों को अफीम के धंधे में उतारने वाले कदीर अहमद का नाम सामने आया है।
कॉलेज के बाहर फार्मेसी की छात्रा पर हमला। बारादरी थाने के इलाके में कॉलेज के बाहर फाइल लेने के लिए गई छात्रा पर हमला कर दिया गया। छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसे किसी धारदार नुकीली वस्तु मारी गई है। BU कॉलेज ऑफ फार्मेसी की छात्रा है। तहरीर में कहा है कि बदायूं में वजीरगंज के रहने वाले राजुल शंखधार, उसके साथी वेदांश और 3-4 अन्य युवक भी हमले में शामिल हैं। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद जांच शुरू कर दी है। पता किया जा रहा है कि आखिर ये मामला क्या है। धनेटा रेलवे हाट पर किसी युवती का मिला शव। फतेहगंज पश्चिमी थाने के इलाके में एक युवती का शव मिला है। ये धनेटा रेलवे हाट के बीच रामपुर से बड़े रेलवे ट्रैक पर पड़ा था। उम्र लगभग 26 साल है। महिला का शव 6 है। उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आसपास के थानों को भी इस शव के बारे में जानकारी दे दी गई है। देवरानी ने जिठानी का फोड़ दिया पत्थर से सिर। शेरगढ़ के गांव जुबा जबलपुर में देवरानी और जिठानी भिड़ गईं। कहा सुनी जब मारपीट में बदली तो देवरानी भारी पड़ गई। उसने पत्थर उठाकर जिठानी के सिर में मार दिया। सिर खुलने से लहूलुहान हो गई। घर वाले इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल ले आए। उसका कहना है कि पुलिस को कार्रवाई के लिए तहरीर दे दी है। किससे मारपीट हुई तुम्हारी? 2 रानियां रुखसाना इकरार उनसे हो गई है। क्यों हुआ था? क्यों विवाद हुआ था? जान से मारन के कोशिश करी न, कई बार घर में घुस जा है मारन ताई। क्यों मार रही है? वजह क्या रही थी? कल क्या वजह रही? अचानक मारा, कोई पता ही नहीं। वो तो खड़ी है उन पर बोल रही हमने बकरा नहीं गया लाला बक्की बड़ा बंद दोनों तरफ। घर में घुसकर अंदर अब बकरा घास खा रहा घर में। हमारा अम्मा मसाला भून रही, फूल आलू कटा हुए रखे मेरे, फूल आलू कटा हुए रखे तो मैं मसाला भून के फूल आलू डाल ही रही। बस उसमें डाल नहीं पाई। इतनी देर में उसने आकर मेरे तरह क्या मारा था? ईंट मारी। छोटे भाई ने बड़े भाई को पीटकर बेहाल किया। थाना कैंट के गांव बुखारा में 2 सगे भाइयों के बीच छोटी सी बात पर खून के रिश्ते में खून बहता दिखाई दिया। जिला अस्पताल में भर्ती प्रेम ने बताया कि उसके छोटे भाई अजय ने लाठी डंडों से हमला किया है। पड़ोसियों ने आकर बीच बचाव कराया तो जान बच गई। अब एक भाई अस्पताल में है तो दूसरा पुलिस के डर से फरार हो गया है। प्रेम प्रताप हमारा भाई गाड़ी उड़ी बकता है आके हमने गाड़ी को पकड़ा है। हम घर से चल दिए तब उनने मारा दोनों बाप बेटे। गौरव ने और अजय ने हॉकी मारी डंडा मारा। आज ये था वो घर में शराब पी के आके गाड़ी गुड़ी बकता है मारपीट करता है तो हमने कहा हम जा रहे हैं घर। हम चल दिए तब उनने मारा। 112 नंबर वहाँ गई थी, उन्हीं ने हमें डिस्ट्रिक्ट पहुँचाया। पड़ोसी ने 7 साल के बच्चे को ईंट मारकर सिर फोड़ा। थाना कैंट के नकटिया गिरास मंडी के रहने वाले 7 साल के सुभाष पुत्र अनिल कुमार को पड़ोसी ने सिर में ईंट मारकर घायल कर दिया। परिजनों ने बताया कि सुभाष घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान पड़ोस के रहने वाले राम सिंह ने ईंट उठाकर सुभाष पर फेंकी। उसके सिर में लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। सुबह हम नाश्ता देके इनको घर आए। ये बोला मम्मी मुझे पैसे दे दो। मैंने 5 रुपए दे दिए। चीज खाई, वहाँ पे बैठ गया दरवाजे के आगे। उसकी लड़की और उसकी बीवी और वो अड्डाबाजी चला रहा। और भी बहुत 2-3 बार हमारे घर में आए थे अड्डा। एक बार इसके मुंह में से खून निकाल दिया, तब भी हमने अपना समझ के उसे समझा दिया। आज इसने इतनी मोटी ईंट फेंक के मारी कि लड़का मेरा दरवाजे बैठा था और बेहोश हो गया। इतनी जोर मारी। हाँ 2 ठिया फटी है उसकी ईंट। उसके बाप ने राम सिंह और लड़की भी शामिल। और रोज की नौटंकी है, सुबह शाम उसने जीना हराम कर दिया है। 2 बार ईंट आई थी हमारे, पहले भी आई थी। सीबीगंज और बारादरी से 2 लड़कियां फरार। 2 युवतियों को बहला फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया है। एक युवती सीबीगंज थाने के गांव की रहने वाली है। जिस लड़के पर उसे ले जाने का इल्जाम है दूसरे संप्रदाय का है। मामला परसखेड़ा चौकी से थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। दूसरी लड़की बारादरी थाने के इलाके की रहने वाली है। उसकी मां का कहना है कि उसकी एक लड़के से दोस्ती थी। वो उसी की बाइक पर बैठकर जाते हुए देखी गई है। इसी लड़के ने जहाँ बेटी की शादी तय की थी वहाँ आपत्तिजनक वीडियो संदेश और फोटो भेजकर रिश्ता तोड़वा दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मकान पर कब्जे की कोशिश से घमासान। थाना बारादरी के पुराना RTO ऑफिस के पास रात कुछ लोगों में बेहद गुस्से भरे माहौल में तनातनी हुई है। मारपीट में घायल होने से जिला अस्पताल पहुंचे शक्तिपुत्र स्वर्गीय राजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि उसे और उसकी मां ज्योति चौहान, भाभी लक्ष्मी चौहान और भाई शुभम चौहान को चाचा और उनके साथियों ने मिलकर लात घूंसों से पीटा। चाचा उसके मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। मारपीट और हंगामे की सूचना पर डायल 112 पुलिस पहुँच गई। पिटाई का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। मेरा नाम शक्ति चौहान।
मैं अपने घर में रहता हूँ अपनी पैतृक संपत्ति पे। उस पे मेरे चाचा जबरन कब्जा करना चाहते हैं। मेरे चाचा अच्छू सिंह चौहान, उनका बेटा सत्यम चौहान, डॉक्टर वैभव और ओम प्रकाश सिंह, जो बीजेपी पे अपने पोस्ट का नाजायज फायदा उठाते हैं और आए दिन मेरे साथ मारपीट करते हैं, मेरी माँ के साथ मारपीट करते हैं। मैं अपने घर में सो रहा था रात में 10:46 पर। इन लोगों ने मेरे घर पे आके मेरे को मारा पीटा और मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करी। मेरी भाभी के साथ बदतमीजी करी, मेरे भाई को मारा, मेरी माँ के सारे बाल नोचे। और ये एक बार नहीं, ये कम से कम 7 सालों में 7 बार हो चुका है। हर साल एक बार ये क्राइम करते हैं और हर बार मारते हैं कि जब मैं पैतृक संपत्ति छोड़ के चला जाऊं अपनी, जब इन पे कब्जा करना चाहते हैं। मेरे जो चाचा है वो होमगार्ड में ड्यूटी करते हैं, उनको सारे दांव पे पता है। कहते हैं तुझे तो मैं यहाँ से गायब करवा दूंगा, तेरा पता भी नहीं चलेगा तो किधर जाएगा। अच्छू सिंह चौहान। चिप्स के लड्डू, दीनानाथ के दही का भरा नमूना। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमों ने खान पान की चीज़ों में मिलावट रोकने के लिए एक बार फिर छापेमारी की। मैसर्स अर्श किराना स्टोर बंडिया सीबीगंज से बेसन, मैसर्स किप्स स्वीट्स सिविल लाइन से लड्डू, मैसर्स अर्श किराना स्टोर नैनीताल रोड भोजीपुरा से अमूल प्योर घी, मैसर गुप्ता जी डेयरी प्रोडक्ट स्टेशन रोड स्वर्ण टावर के सामने से पनीर और दीनानाथ एंड सन्स नवल्टी चौराहा से दही का नमूना भरा गया। इसके साथ ही जीआईसी ऑडिटोरियम में स्टॉल लगाकर खाद्य कारोबारकर्ताओं को फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट में लाभार्थियों को पंजीकरण का वितरण किया गया। खाद्य कारोबार करते वक्त रखी जाने वाली सावधानियों के संबंध में जागरूक भी किया। स्टॉल का जिला जज ने निरीक्षण भी किया। आज मेगा वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग विभागों की योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया, लोगों को उनकी जानकारी दी गई और उनका पंजीकरण भी कराया। इसमें अध्यक्ष जो थे हमारे चीफ गेस्ट थे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय एवं डीएम साहब भी थे और सीएमओ साहब भी थे। इसमें लोगों को आम जन मानस को जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में जागरूक किया गया और उनका लाभ प्रदान किया। हाँ, इसमें व्हील चेयर प्रदान की गई थी, हियरिंग एड प्रदान किया गया, प्रशस्ति पत्र और डमी जो चेक वगैरह, चेक वितरण भी। रिफ्रेशर कोर्स में पहुंचे 181 थानों के पैरोकार। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर एक दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया गया। इसमें बरेली जोन के सभी 9 जनपदों के 181 थानों के पैरोकार और कोर्ट मुहर्रिरों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रुहेलखंड विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा आपराधिक न्याय प्रणाली में विधिक दक्षता, अभिलेखों की शुचिता और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने विश्वविद्यालय और पुलिस तंत्र के समन्वय को ज्ञान और प्रशासन का सशक्त संगम बताया। कार्यक्रम में एडीजी जोन रमित शर्मा, डीआईजी रेंज अजय कुमार सानी, एसएसपी अनुराग आर्य, मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज सहित अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। मर्डर का राज ही दरोगा को किया निलंबित। गुदे दिन सुभाष नगर के प्रगति नगर में हेड कांस्टेबल के भनोई को लूट के दौरान कत्ल कर दिया गया था। बकौल उनकी पत्नी बदमाश घर में रखे 1,05,000 रुपये भी लूट कर ले गए थे। कत्ल के पीछे की वजह लूट ही है या फिर मामला कुछ और है, पुलिस तफ्तीश में जुटी है। लेकिन उससे पहले एसएसपी अनुराग आर्य ने कार्रवाई का चाबुक चलाया है। रात्रि गश्त में लापरवाही पाए जाने के सबब उप निरीक्षक पवन कुमार जो करगना चौकी प्रभारी थे उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।